In the name of Allah, the most merciful, the most kind. Assalamu alaikum. This is Shumaila Amin and welcome to my YouTube channel, the Shumaila Academy. Hope guys you all are fine and enjoying your life fully and also enjoying my videos as well. My today's video is about distribution of profit and loss among partners और पार्टनरशिप फॉर्मेशन एंड पार्टनरशिप एडमिशन पे मैं वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ और आज का टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस अमंग दी पार्टनर्स। इस वीडियो में हम देखेंगे कि डिवीज़न आपको डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है प्रॉफिट का या लॉस का आपके पार्टनर्स के दरमियान। जो भी क्वेश्चन में गिवन है जितने भी पार्टनर्स उनको किस तरह से प्रॉफिट और लॉस को देना है आपने। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, अकाउंटिंग क्या कहती है इस डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से, इसको रिकॉर्ड कैसे करना है। प्रैक्टिकल एग्जांपल एक बुक से निकाली है मैंने, वो दिखाऊंगी मैं आपको इसमें कैसे उसे रिकॉर्ड करना है, कैसे उसकी समरी बनानी है। ठीक है, वन बाय वन सीखते हैं। डिवीज़न ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बिटवीन और अमंग पार्टनर्स। ठीक है, ये टॉपिक है आज की वीडियो का और इस वीडियो में हम देखेंगे कि डिवीज़न ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का क्या मतलब है। एक्चुअली जब हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो हमारा बेसिक उसका जो अल्टीमेट गोल है वो प्रॉफिट होता है ऑब्वियसली। Whether it is sole proprietorship business or partnership business or even a company, the ultimate goal of the partner or a owner of the company is profit. Profit maximization is the ultimate goal of any businessman. So हम जब पार्टनर्स की बात करते हैं तो एक एग्रीड अपॉन शेयरिंग रेशो डिसाइड किया जाता है पार्टनरशिप डीड के तहत, जिसके नतीजे में जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होता है उसी हिसाब से प्रॉफिट्स मिलते हैं और उसी हिसाब से लॉस मिलता है। ठीक है, अगर लॉस होता है बिज़नेस को तो लॉस भी उसी हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होगा और ऑब्वियसली लॉस की वजह से उनके कैपिटल बैलेंसेस कम हो जाएंगे क्योंकि लॉस हमारी इनकम को कम कर देता है। अब अकाउंटिंग क्या कहती है, अकाउंटिंग फॉर डिवीजन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अमंग पार्टनर्स मेथड्स हैं दो हमारे पास रिकॉर्ड करने के प्रॉफिट को या लॉस को। फ्लोटिंग कैपिटल मेथड नंबर 1 एंड द सेकंड वन इज़ फिक्स्ड कैपिटल मेथड। फ्लोटिंग मीन्स फ्लक्चुएशन मीनिंग अप एंड डाउन चेंजेस इन द कैपिटल बैलेंस। सो फ्लोटिंग कैपिटल का मतलब ये है कि कैपिटल बैलेंस चेंज होता रहेगा, डायरेक्टली इम्पैक्ट आएगा कैपिटल अकाउंट के ऊपर। और फिक्स्ड कैपिटल मेथड में आप पार्टनर से करंट अकाउंट ओपन करेंगे और उनको प्रॉफिट एंड लॉस को उस पे हिट करेंगे, ना कि कैपिटल डायरेक्टली हिट होगा। अल्टीमेटली तो कैपिटल पे ही आके इफ़ेक्ट शो होगा लेकिन डायरेक्टली कैपिटल को नहीं चेंज करना। फिक्स्ड कैपिटल का मतलब है कैपिटल को आपको फिक्स्ड रखना है और करंट अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट करके शो कराना है जो भी उनको प्रॉफिट या लॉस मिलना है। जब प्रॉफिट मिलता है किसी पार्टनर को तो उस वक्त उसका कैपिटल होता है क्रेडिट और जिस वक्त लॉस होता है उस वक्त उसका कैपिटल होता है डेबिट, क्योंकि कैपिटल एक ऐसा क्रेडिट अकाउंट है जब वो आपका रिड्यूस साइड पे जा रहा होगा नीचे की तरफ तो डेबिट करेंगे हम। प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन समरी। अब इस टॉपिक का सबसे जो ख़ास आपको चीज़ बनानी है वो है प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन समरी। पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू रिसीव सैलरीज, बोनसेस, कमीशंस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इवन और एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें पार्टनरशिप फर्म के अंदर डिसाइड की जाती हैं कि किस पार्टनर को सैलरी पे रखा गया है उसको सैलरी भी मिलेगी, उसको बोनस मिलेगा, किसको कौन कमीशन बेसिस पे काम कर रहा है और कौन कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट ले रहा है। तो ये सारी बातें जब बिज़नेस स्टार्ट किया जाता है उसी वक्त डिसाइड कर ली जाती हैं और उसी हिसाब से एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड उनकी एक डिस्ट्रीब्यूशन समरी बनती है, प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन समरी जिसे हम कहते हैं। और उसमें उनको जो जो कुछ पूरे साल में मिला है, सैलरी हो, बोनस हो, कमीशन हो, इंटरेस्ट हो, ईच एंड एवरीथिंग विल बी मेंशन्ड इन दैट समरी, सो वी विल बी एबल टू डिसाइड विच पार्टनर अर्न विच अमाउंट। ओके, बैलेंस डिवाइडेड। अब जब हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं, जब सारी चीज़ें देने के बाद सैलरी, बोनस, कमीशन, ईच एंड एवरीथिंग विल बी पेड, आफ्टर दैट वी हैव टू डिवाइड द बैलेंस अमंग द पार्टनर्स। और बैलेंस को डिवाइड करने के 3 तरीके हैं। बैलेंस डिवाइडेड इक्वली अमंग द पार्टनर्स। पहला तरीका क्या है, बैलेंस इक्वली डिवाइड करने हैं आप उस वक्त करना है इक्वल जब वो प्रॉफिट एंड लॉस इक्वल ही शेयर करते हैं। इक्वली शेयर कर रहे हैं तो आपको एट द एंड बैलेंस भी इक्वली देना है तीनों में या चारों में जितने भी पार्टनर्स हैं। बैलेंस डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो। सेकंड बात है, प्रॉफिट एंड लॉस जिस हिसाब से शेयर किया जा रहा है उसी हिसाब से आपने दे देना है बैलेंस को।
बैलेंस डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द रेशो ऑफ देयर कैपिटल इन्वेस्टेड। अब उन्होंने जितना जितना कैपिटल इन्वेस्ट किया उस हिसाब से आपने देना है। 3 तरीके हैं बैलेंस को डिवाइड करने के। अब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है टू अंडरस्टैंड द कंप्लीट कॉन्सेप्ट ऑफ डिवीजन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अमंग द पार्टनर्स। और यहाँ पे 3 पार्टनर्स हैं, ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द पार्टनरशिप ऑफ 3:2:1। यानी ए का जो शेयर है वो 3 है, बी का शेयर 2 है और सी का शेयर 1 है। देयर कैपिटल वर एज फेलोज, और इनके कैपिटल्स हैं 3 लाख, 2 लाख एंड 1 लाख। ईच पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 3,000 पर एनम एंड इंटरेस्ट at the rate of 5% per annum on capital. B is entitled to a commission, ठीक है, 8,000 B को मिलेंगे। बैलेंस इफ एनी विल बी डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू देयर रेशो और नेट प्रॉफिट है इस साल का 1,60,000। अब इस एग्जाम्पल के अंदर रिक्वायरमेंट क्या क्या है वो देखकर हम इसे सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। 2 रिक्वायरमेंट्स है। सबसे पहले आपने बनानी है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी, जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम शो हो जाए हर पार्टनर को। उसके बाद सेकंड आपने एंट्रीज बनानी है, जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट इनकम टू ईच पार्टनर अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग मेथड सेपरेटली। यानी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड एंड फिक्स्ड कैपिटल मेथड, दोनों तरीक़ों से आपने एंट्री बनानी है जर्नल में। अब इसकी जो सॉल्यूशंस होंगी वो ए और बी, 2 सॉल्यूशंस इसके मैंने निकाले, वो आपको समझाऊंगी ताकि आप बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लें। उसके बाद 10 ईयर से जितने सवाल हैं वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एक आध सवाल है जैसे कि 2013 प्राइवेट के अंदर थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से आया हुआ है जिसमें एवरेज कैपिटल्स निकालने, बाकी यूजुअली सेम इसी तरीके के सवाल हैं जिस तरह से मैंने इस वीडियो में डाला है। और वो क्वेश्चन भी मैं इंशाल्लाह समझा के आपको अपलोड कर दूँगी। वो थोड़ा सा डिफरेंट है, जो काफ़ी स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा भी कि इसमें किस तरह से सॉल्व करना है, एवरेज निकालना है उसमें। अच्छा, ए का सोल्यूशन मौजूद है आपकी स्क्रीन पे। कैपिटल बैलेंस से सबसे पहले आपने इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी ऐसे ही ड्रॉ कर लेनी हो, उतने कॉलम्स बनेंगे जितने पार्टनर्स हैं। यहाँ पे 3 कॉलम्स मैंने बनाए, ए, बी, सी, और एक टोटल का कॉलम आ गया और एक पर्टिकुलर्स का, जिसमें हम लिखेंगे कि क्या चीज़ क्या किस पार्टनर को मिल रही है। सबसे पहले कैपिटल लिख देना है। तीनों का कैपिटल था 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख, तीनों का मेंशन किया आपने। टोटल कैपिटल आ गया 6 लाख। उसके बाद आपने क्या करना है, नेट इनकम शो करनी है 1,60,000। सैलरी मिलनी थी 3,000 सबको, ठीक है। 3,000 के हिसाब से हमने उसे मल्टीप्लाई किया 12 से, क्योंकि हर महीने 3,000 मिल रहे हैं, और 36,000 तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, उसका टोटल सामने दिखा दिया। इंटरेस्ट मिलना था 5% तीनों को अपने कैपिटल के ऊपर, यानी 3 लाख का 5% 15,000, 2 लाख का 5% 10,000 और 1 लाख का 5% 5,000, वो तीनों को दे दिया। कमीशन सिर्फ बी को मिलना था, वो सिर्फ बी को दिया हमने। बी को आपने दे दिए 8,000 कमीशन की फॉर्म में। उसके बाद आपके पास सिर्फ 14,000 नेट इनकम बची, क्योंकि 1,60,000 में से आप माइनस कर देंगे 108,000, ठीक है। 30,000 भी माइनस कर देंगे आप और 8,000 भी माइनस करेंगे, तो उसके बाद आपके पास जो बैलेंस बचेगा वो सिर्फ और सिर्फ 14,000 है, जिसे आपने तीनों में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करना है, जो है 3:2:1, ठीक है। जो नीचे कॉम्पिटिशन में शो भी हो रहा है हमारे पास, 14,000 को आपने मल्टीप्लाई करना है 3 से और डिवाइड कर देना है 6 से, तो आपके पास 7,000 आ गया ए का शेयर। इसी तरह आपने सेकंड बी के लिए निकालना है और थर्ड सी के लिए निकाल के उनको डिस्ट्रीब्यूट करके इनका टोटल शो कर देना है। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी आपकी रेडी है इस तरह। सोल्यूशन फॉर बी, यहाँ पे आपको क्या बनानी थी, एंट्रीज बनानी थी। और एंट्रीज कैसे बनानी है, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी, क्योंकि इनकम को जब हम शिफ्ट करते हैं या क्लोज करते हैं तो वो एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी में जाके क्लोज होती है, और जाहिर है इनकम एक क्रेडिट अकाउंट है, तो एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी को आप डेबिट शो करेंगे। और तीनों पार्टनर्स के कैपिटल को जितना उनको एक्चुअल में मिली है इनकम एट दी एंड, जो लास्ट में बैलेंस आ रहा था हमारे पास 58, जिसमें सब चीज़ें शामिल हैं, सैलरी, कमीशन, बोनस, और एंड में जो बैलेंस था वो भी शामिल है, जो हमने उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से उनको दिया। 58,000 ए को मिला, 58,667 बी को, और सी को कितना मिल गया, 43,333। ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में आपने एंट्री बनानी है और डायरेक्ट कैपिटल को क्रेडिट शो करना है। लेकिन दूसरे उसके अंदर आपको क्या करना है, वहाँ पे करंट अकाउंट, तीनों पार्टनर्स के करंट अकाउंट को क्रेडिट शो करना है, ना कि उनके डायरेक्टली कैपिटल को शो करना है। बस ये दोनों मेथड्स में डिफरेंस है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में और फिक्स्ड कैपिटल में।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें।